हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे प्रियानों, में एक बात कहना चाहता हूं आपसे। पुलपिट कोई टैलेंट दिखाने का स्थान नहीं है। पुलपिट मेरे प्रियानों पवित्र आत्मा से भरने का स्थान है। खुदा की वेदी कोई टैलेंट दिखाने का स्थान नहीं है। खुदा की वेदी एक पवित्र आत्मा से भरने का स्थान है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय मेरे प्रिय बहनों की शादी के अनुसार, शादी वचन के अनुसार करें। समझ रहे हैं मेरी बात? आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी में क्यों अपने लाइफ पार्टनर से धोखा खा जाते हैं, मालूम है आपको? उसका एक ही रीजन है, और वो ये है कि वो वचन के अनुसार वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर उनसे कहना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं, समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए मेरे प्रिय बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि वो हन्ना जैसी स्त्री से नहीं, पर मेरे प्रियानो वो एक इजबिल जैसी स्त्री को, मेरे प्रियानो, अपने पार्टनर को बना लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अब्राहम जैसे लोगों को नहीं, वो नबूकदनेस्सर लोग जैसे लोगों को अपनी जिंदगी में अलाउ कर देते हैं। हमने टाइटल देख के समझ गए आप मैं किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। शादी वचन के अनुसार करें। मालूम है आपको, ये एक मेरे प्रियानो बहुत सीरियस मैटर है। समझ रहे हैं? खुदा आपके इंटेंशन को देख रहा है, पर लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। मालूम है? मैं सही बताना चाहता हूं, खुदा हमेशा इंटेंशन को देखता है हमारी, पर लोगों का ध्यान हमारे एक्शन की तरफ रहता है कि हम हमारे जिंदगी में हमारी बॉडी से क्या एक्शन आ रहे हैं। मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन मैं अब खाना लेने गया, और जब मैं खाना लेने जा रहा था तो एक बियर बार बगल में था। वहां एक ब्रदर मिले और ब्रदर ने मुझे देख के कहा, उनके एक्शन ऐसा हो गया, मैंने कि मुझे ऐसे काय को देख रहे हो? कह रहे ब्रदर आप यहां पे? मैंने कि यहां पे? अरे मैं बगल से खाना लेने आया हूं भाई, यहां पे नहीं आया हूं जो आप समझ रहे हो। समझ रहे हैं? वो ये समझ रहा था कि मैं 19 पी के निकला हूं, पर मैं तो खाना लेने आया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के एक्शन, खुदा आपके इंटेंशन को देख रहा है, आपकी मनसा को देख रहा है, पर लोग आपके एक्शनों को चेक करते हैं। मालूम है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको समझ रहे हैं? इसलिए बहुत से लोग मेरे प्रियानो एक गलत रिश्ते में फंस के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। आज एडल्ट्री में कौन से लोग गिर रहे हैं मालूम है आपको? वो लोग जो इमोशनल है। मैं बताना चाह रहा हूं, एडल्ट्री में वही इंसान गिर रहे हैं आजकल, वही लोग गिर रहे हैं, वही व्यभिचार में वही लोग गिर रहे हैं जो आज इमोशनल हैं। मालूम है? मैं ये नहीं कहता हूं कि एक भावुक होना गलत है, पर मेरे प्रियानो, जो भावनाएं आपको पाप में गिरा दें वो बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं? जो भावनाएं आपको गलत रास्ते पे और गलत रिश्ते में ले जाए, गलत चीजों की तरफ जोड़ दे, वो गलत है। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बहन आती थी चर्च में, और वो बहन ने एक क्या करी, एक नॉन क्रिश्चियन लड़के से क्या कर ली, शादी कर ली, जो प्रभु में बिलीव नहीं करता था। जब मैंने पूछा, बेटा, जब मुझे पता चला तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने की, नहीं ब्रदर, ये तो मेरा वाला है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। जैसे हम दुष्ट हैं। हम उसे समझा रहे हैं पर उसकी समझ में नहीं आ रही है। नहीं बेटा ये गलत है, देखो फंसोगे, आगे चल के गिरोगे बुरी तरीके से, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वासी को विश्वासी से करनी चाहिए। पर उसके 2 या 3, 4, 5 शादी के 6-7 महीने बाद उसकी एक खबर आती है मेरे पास, और वो ये आती है कि वही लड़का अब उसका एक्स अफेयर था, किसी और के साथ भी उसका चक्कर था। वो सीधे मिक्सर आती है और मुझसे कहती है, ब्रदर जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था वो दिन। मैंने बोला था, मैंने नहीं कहा था, वो बाइबल ने बोला था कि शादी वचन के अनुसार करो। मालूम है आपको? विश्वासी को विश्वासी से करनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने भी बोला, उनके बेटे बेटियां तुम ना ब्याहना, और अपने बेटी बेटियां उनको ना देना ब्याह में, शादी में। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप कर रहे हैं वचन के अनुसार
माने वचन के अनुसार शादी करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप खुदा के वचन पे, खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में अलाउ करेंगे ना, तो खुदा आपको अपनी बुद्धि अलाउ करेगा कि आप उस बुद्धि से अच्छे डिसीजन भी लेने पाओगे। मालूम है आपको? अच्छे डिसीजन आप उस बुद्धि से लेने पाओगे अपने जीवन में। बहुत से लोग गलत डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि विदाउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, बिना प्रार्थना के आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना करेंगे भी तो कौन सी प्रार्थना करेंगे मालूम है आपको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह उस टाइम था और जब पतरस डूब रहा था, उसने एक छोटी सी प्रार्थना करी। और उसने क्या प्रार्थना करी मालूम है? प्रभु मैं डूबा जाता हूं, प्रभु मुझे बचा लो, और उसने बचा लिया। अगर वो लंबी प्रार्थना करता, हे अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, यूसुफ के परमेश्वर, इतनी देर में तो वो डूब के चला जाता अंदर। उसने एक छोटी सी प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। मालूम है आपको? एक भाई, मैं बताना चाहता हूं, एक भाई को एक बार मौका दिया गया प्रार्थना करने का, और जब उसे प्रार्थना करने का मौका दिया गया तो उसने कम से कम 15 से 17 मिनट की प्रार्थना करी। और दूसरे प्रचारक को आना था उस प्रचार करने, वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ। और उसने मुझसे क्या कही मालूम है? उसने एक ही बात कही कि ये कब बंद हो और मैं कब शुरू हूं। अरे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि लंबी प्रार्थना स्टेज पे करने के लिए नहीं होती, लंबी प्रार्थना अकेले में करने के लिए होती है, क्योंकि वहां तो बस छोटी सी प्रार्थना होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे यीशु मसीह ने अकेले में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करी और पब्लिकली उसने छोटी छोटी प्रार्थनाएं करी। पब्लिकली उसने छोटी छोटी प्रार्थनाएं करी। मालूम है ऐसा क्यों करते हैं बहुत से लोग? मालूम है आपको? क्योंकि उन्हें दिखाना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अकेले में कोई नहीं देख रहा, पर स्टेज पे मुझे सब देख रहे हैं, स्टेज पे मुझे सब देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, छोटी प्रार्थनाएं कहां के लिए हैं? पुलपिट के लिए। और बड़ी प्रार्थनाएं घंटों बैठो परमेश्वर के साथ। समझ रहे हो मेरी बात आप? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की वारियों को नाश करती थी, बड़ी बड़ी नहीं। छोटी छोटी लोमड़ी कौन सी? छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज। हम जो गलत छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना अपने जीवन में, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ऐसा करते हैं। उन लोगों से नहीं कह रहा जो ऐसा करते नहीं है। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज दाग की आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। छोटे छोटे गलत डिसीजंस, मालूम है? जैसे आप शादी का गलत डिसीजन, बहुत आपके लिए वो छोटा डिसीजन लग रहा है, पर बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मालूम है आप ऐसी आंख बंद करके चले जाते हो, आपको पता नहीं कि आप किस गड्ढे में जाने वाले हो, पर खुदा आपको वार्न कर रहा है उस गड्ढे में जाने से पहले। वो कह रहा है, नहीं बेटा, वहां गड्ढा है, तू गिरेगा, मैं तो गड्ढे में से भी निकाल लूंगा, पर बेहतर यह है कि तू उस गड्ढे की तरफ जा ही मत। इसीलिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज बहुत भारी पड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात को? क्यों आपको पुलपिट चाहिए? मैं लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों पुलपिट चाहिए? एक बहन को वर्शिप करनी थी, उसने एक भाई से कहा मुझे वर्शिप करनी है। उस भाई ने कहा, उस पास्टर थे वो भाई, उन्होंने कहा नहीं, मुझे परख तो लेने दो बहन, कि 2 महीने तो हुए हैं आपको चर्च में आए हुए, मुझे और आपको परखने दो, फिर आप कर लेना। दूसरा हफ्ता आया, उसने फिर वही बात की, मुझे वर्शिप करनी है पुलपिट पे। उस भाई ने क्या किया? देखिए, खुदा यहाँ भी है और खुदा वहाँ भी है, तो यहाँ से अच्छा है कि आप वहाँ पर वर्शिप करो, खुदा तो हर जगह है ना। उसने कि नहीं, मुझे यही करनी है, क्योंकि सबको पता चल जाए कि मैं आशा भोसले हूँ। क्या दिखाना है हमें? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को प्रूफ मत करिए। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब वो आपको प्रूफ, आप घंटों उसके साथ अकेले में रिश्ता बिताइए, छोटे छोटे डिसीजनों में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, वो आपको प्रूफ करेगा दुनिया के सामने कि आप क्या हो। अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी से दिखाएंगे ना, तो खुदा आपको अपनी सामर्थ्य में, अपनी आत्मा में दिखाएगा कि आप हो क्या। आप नहीं कहोगे कि मैं खुदा का जन हूं, वो लोगों से कहलवा लेगा ये खुदा का जन है,
वो लोगों से निकलवा लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग कहेंगे ये तो खुदा का जन है, जैसे एलिशा से कहते थे, अरे वो अपने पति से कहती है ये तो हमें खुदा का जन मालूम पड़ता है। वो जोड़ा जो शादी का होता है, लोग ये नहीं कहेंगे कि ये संसार का जोड़ा है, लोग खुद बोलेंगे ये तो खुदा का जोड़ा है। हालेलुया। इसलिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, सोच समझ के लें। इस वचन को पढ़े आने से, सुने आने से, इस कलाम से खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।